जी सर, एक बार देख लीजिए वहाँ सही है ना, एक बार देख लीजिए सही है ना। स्टॉप नहीं किए क्या? स्टॉप कर दिए तो फिर दोबारा, हालांकि फिर लगा चालू कर दिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? बढ़िया सब लोग। कल के प्रैक्टिस पे क्या हुआ आप लोग? कल का जो सेट मिला था उस पर प्रैक्टिस हुई? कुछ याद हुआ? कोई दिक्कत वाली कोई क्वेश्चन था भी नहीं उसमें? तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग रिवीजन करके आए हैं। पूछे? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं पूछूं ना पूछूं, लेकिन आप लोगों को याद करके आना, इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि मैं पूछ सकता हूं, मैं पूछ भी सकता हूं। ठीक है, तो डेली के डेली आप लोग जो सेट दिए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस यहाँ कराया जा रहा है, उसको तो जरूर प्रैक्टिस करके आइए, उस सेट को जरूर दोबारा रिवाइज करके आइए। आइए आगे कि फिर हम अगला सेट देखते हैं लेखपाल के लिए। आपको बता दें कि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेट का पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, सभी लोग सिक्सर इस पे लगाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1885, 1905, 1919 और 1920। तो इसका सही उत्तर है 1885। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों का राजनीतिक संगठन और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखना। 1885 में भारत के बौद्धिक वर्ग के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो क्या करे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को रखे। हम लोगों की कार्यप्रणाली कैसे हो, अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ना, हमें हथियार से लड़ना है, दिमाग से लड़ना है, लोगों को संगठित कैसे करना है, कैसे हम लोग देश को स्वतंत्र करा पाएंगे, लोगों को एकजुट कर पाएंगे, इसके लिए इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ये तय हुआ कि इसका अधिवेशन हर साल होगा, हर वर्ष इसका अधिवेशन मनाया जाएगा। अधिवेशन होने का एकमात्र उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोगों ने पिछले साल से लेकर अभी तक, इस साल तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, हम लोग अपने उद्देश्य पे कितना खरे उतरे हैं, क्या हम लोगों ने लोगों को संगठित किया, क्या लोगों को जागरूक किया, आंदोलन के लिए लोग तैयार हुए, ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या उसे हम लोग देश से बाहर भगा सकते हैं। कई ऐसे उद्देश्य थे, उसमें शिक्षा भी था, उसमें सोशल रिफॉर्म भी था, सोशल वर्क भी था। तो इस तरह की चीजों के लिए एक संगठन होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसी संगठन का निर्माण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, गुड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? लगभग सबको पता होगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी। तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस के बारे में हम कल वाले सेट में हम बता भी चुके हैं, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कब से यह शुरू किया गया था और 1930 से ही क्यों शुरू किया गया था। ये सारा चीजें हम आपको बता चुके हैं। 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों से क्या हुआ? हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गए, मतलब हम अपना एक क्या गए, सॉवरेनिटी आ गई हमें संप्रभु देश बन गए, स्वतंत्र देश बन गए। कब? 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद हमारा अपना खुद का निर्णय सर्वमान्य था, तो इसीलिए उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है, क्योंकि अब हमारे ऊपर अंग्रेजों का कोई दबाव नहीं था, हम अपने निर्णय खुद ले सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है मोर, कबूतर, हंस और गरुड़। तो सही उत्तर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह सुंदरता, शान और संस्कृति का प्रतीक है। किसका? सुंदर। आप देखते होंगे जब मोर डांस करता है, नृत्य करता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है, वैसे भी वो प्यारा लगता है। ऊपर से वो अपने शान के लिए और सांस्कृतिक प्रतीक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब से शुरू हुई? जो ये राज्य व्यवस्था आप देख रहे हैं 3 टायर व्यवस्था, पहले जैसे क्या था, तीसरे स्तर की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा होते थे, ठीक है। एक क्या होता था, केंद्र में शासन होता था, एक राज्यों में शासन होता, लेकिन लोकल बॉडीज जो निचले स्तर की, जो पंचायती स्तर पर शासन था, वो पहले नहीं हुआ था। तो हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारे देश के शुभचिंतक, उनको लगा कि केंद्र पे तो एक शासन करने वाली बॉडी है, राज्य पे भी एक शासन करने वाली बॉडी है, लेकिन राज्य के सबसे निम्नतर स्तर पे, गांवों में, पंचायतों में ऐसी कोई बॉडी, स्वतंत्र बॉडी नहीं है जो शासन कर पा रही है और जो वहां के मुद्दे को सही तरीके से राज्य या केंद्र तक पहुंचा पा रही है। वहां के स्थानीय मुद्दे क्या है, स्थानीय समस्याएं क्या है, इससे राज्य भी अनभिज्ञ है और केंद्र तो बहुत दूर है, अनभिज्ञ है ये। तो उन मुद्दों को, उन लोगों की समस्याओं को अच्छे तरह से जानने, समझने और उसका निवारण करने के लिए एक बॉडी का निर्माण किया गया, उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, पंचायती राज कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन है 1947, 1950, 1992 और 1976। तो सही उत्तर है 1992। हालांकि ये लागू 1993 में हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से, लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। मतलब संविधान संशोधन किया गया, और वो कौन सा, 92 में, 73वें 73 संशोधन हुआ था 1992 में, उसी में पंचायती राज को लाया गया और लागू किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय शासन और ग्राम स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करना था। ग्राम स्तर पे और स्थानीय शासन पे, स्थानीय स्तर पे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो, इसके लिए हमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और ये कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार, उसके बाद फिर हैदराबाद में दूसरा जगह लागू किया गया। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ देता हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के दृष्टिकोण से, हम लोग कल क्या पढ़े थे? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का पढ़े थे। कौन सा राज्य? ये स्पेशली उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, और वो भी किसमें, एरिया के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गाजियाबाद। तो कौन है? कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और यह औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है इसे। कानपुर को इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत अधिक स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? नेशनल रिवर कौन सा है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी को भारत का नेशनल रिवर घोषित किया गया है। पवित्रता के हिसाब से भी, प्रसिद्धि के हिसाब से भी, लंबाई के हिसाब से भी, और अपने एरिया में लोगों को जीविका के हिसाब से भी देखेंगे तो गंगा नदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी भी है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? कोई बताएगा? हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को लगभग पता होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। वे संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च क्या है? संवैधानिक पद पे रहते हैं, या संवैधानिक पद है उनका। अगला क्वेश्चन। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, या उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? ऑप्शन है आपके पास योगी आदित्यनाथ, अजय कुमार, आनंदीबेन पटेल और राम नाईक। तो सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल जी इस समय क्या है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल या गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नेशनल ट्री कौन सा है? ऑप्शन है पीपल, नीम, बरगद और आम। तो सही उत्तर है क्या है? बरगद, मतलब सी। बरगद वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह लंबा जीवन, स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इसमें भी, नीम और बरगद में काफी ऑक्सीजन मिलते हैं। इसके बाद छायादार भी बहुत होता है ये, और बहुत लंबे समय तक इसकी आयु भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी, जिसको हम पहले बता चुके हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को ही क्यों चुना गया? क्रिकेट को क्यों नहीं चुना गया? फुटबॉल को क्यों नहीं चुना गया? वॉलीबॉल क्यों नहीं? बास्केटबॉल, कबड्डी को क्यों नहीं चुना गया? तो अब ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया। आपके पास ऑप्शन है ओलंपिक में भारत ने हॉकी पदक जीता था इसलिए, क्रिकेट की लोकप्रियता के कारण, यह सिर्फ खेल का नाम है, या किसी कारण से नहीं। तो इसका लेकिन सही उत्तर क्या है? ओलंपिक में भारत ने हॉकी पदक जीते थे इसलिए। तो उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन देख लीजिए। भारत ने हॉकी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते, इसीलिए इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। सही है, इसीलिए इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। ठीक है, तो आज इतना ही। ये सेट भी आप लोग याद करके आएंगे, कल हम इसको सुनेंगे। एक दो दिन हम ऐसे छूट दे रहे हैं, लेकिन हमारा नेचर छूट देने का वैसे है नहीं। अभी शुरुआत क्लासेस हैं, कुछ सेट ही आप लोगों के पास गया है। जिस दिन मूड सटकेगा उस दिन 4, 5, 10 सेट जो भी हैं उठा के पूछ लेंगे, और नहीं अगर आप लोग बता पाए तो अगले दिन क्लास भी बंद कर देंगे। तो भैया बार बार रिक्वेस्ट मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोग जो सेट दिया जा रहा है उस सेट को घर पे लगा लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। एन केन प्राकरण किसी भी तरह हमें वो क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो आज इतना ही, कल फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन को लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आसान और टफ क्वेश्चन दोनों लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, गुड डे।